हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कैसे मत अभी सोचो, पहले सुनो, बाद में अपने आप समझ में आएगा। हमने m बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कुछ भी है हमारे पास उसको हमने m बाई एम से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो कट के 1 आएगा ना। अब कुछ भी है 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में क्या आएगा, कुछ भी आएगा। मतलब कि हम इस कुछ भी को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें मैंने m बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फिर यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है फिर से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ सोचना नहीं है, आओ इधर आओ, देखो ये कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, देखो अब यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा ये तो मल्टीप्लाई का साइन है तो मतलब m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। और ये v स्क्वायर तो पहले से ही है और नीचे में है m और 2 तो फिर 2 इंटू एम नीचे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब ये क्या है, k के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से तो ये क्या हो जाएगा, 2mk हो जाएगा। हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं बच्चा, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, mv का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में आप सबको पढ़ाया हुआ है। हाँ याद करिए वो दिन बच्चे जब हमने आप सबको पढ़ाया था ये सब कुछ। हाँ भूल मत जाया करो, भूल जाते हो आप सब। तो ये लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से सुनो कि मोमेंटम मतलब p का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, यहाँ पे होता है m इंटू वी। तो अगर p होता है m इंटू वी तो m इंटू वी भी तो p होगा ना। तो हमने यहाँ पर m इंटू वी का स्क्वायर है तो यहाँ पर m इंटू वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और ये क्या हो जाएगा, ये 2m के जैसा है वैसा रह जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 2m के आया। तो देयरफॉर p क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखो सुनो, अगर p स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी है यहाँ पे तो देयरफॉर p क्या हो जाएगा, मान लो वो कुछ भी क्या है, मान लो कुछ भी ये है 2mk है तो फिर p क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2mk हो जाएगा। हाँ ये होता है, ऐसा होता है बच्चा, हम पढ़ाए हुए हैं। तो p क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2mk। और यही तो हमारा रिलेशन है ना। देखो ध्यान से, ये p क्या है, ये p हो गया मोमेंटम मतलब p, और ये m क्या है, m फॉर मास, और ये k क्या है, देखो ध्यान से, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ke मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ही तो हम k लिखे हैं ना। तो हम हमारा रिलेशन क्या आया कि भैया मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी के। ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच में, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। यहां तक की बात अगर सबको समझ में आ गया तो बोलो बच्चा यस। सबको यहां तक की बात समझ में आई है, हमें रिप्लाई करिए। सबको यहां तक की बात समझ में आई है तो रिप्लाई करो फटाफट यस। रिप्लाई करिए बच्चे। नंदनी यस बोल रही है, अभिमन्यु रिप्लाई नहीं किया है। सर सब स्टूडेंट्स से नाराज़ है क्योंकि हम लोग बकलोली करते हैं तो सर रूठ जाएंगे। अच्छा अमन का भी यस आ गया है, साक्षी भी यस बोल रही है, हिमानी भी यस बोल रही है, अभिमन्यु भी यस बोल रहा है, नंदनी भी यस बोल रही है, सत्या भी यस बोल रहा है। तो फाइनली जो है हमारे बच्चे समझें तो हमको जो है रिलेशन मिल गया क्या कि भैया ये मतलब मोमेंटम क्या होता है, ये होता है रूट अंडर 2m इंटू के, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हुआ है तो फिर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी पहले था क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, k था। इंक्रीज होने के बाद क्या है, पहले था k, ये वाला k, इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया, k प्लस 3 के मतलब 4k। आप समझो बात को। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इस सबको हटाते हैं। अब देखो सुनो, हमको क्या करना है, फाइंड